हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम जानवरों पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एच डी यादव की बुक में संख्या पद्धति को हम सॉल्व कर रहे हैं। एच डी यादव की बुक से हम टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम जानवरों पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 पैरों वालों की संख्या निकालेंगे हम और 2 पैरों वालों की संख्या हम बहुत ही सेकंडों में, कुछ ही सेकंडों में इनका आंसर निकालेंगे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट 11 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हमने 10 पार्ट को कवर कर लिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए, इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बोला गया है कि भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर है जो सर की संख्या से 10 अधिक है। पैर क्या है? सरों की संख्या से 10 अधिक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो सिरों की संख्या होगी वो कितनी होगी? सिरों की संख्या होगी 6, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 10 अधिक है। तो टोटल पैर अगर 16 है तो सिर कितने होंगे? 6 हो गए, क्योंकि जब हम इसमें 10 जोड़ेंगे 10 अधिक होंगे तो ये 16 बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ से सिरों की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को आपको एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है, उसको आपको ध्यान रखना है बस। और इस तरीके से हम बहुत ही सेकंडों में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, वो फॉर्मूला ये है। यहाँ से जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए, इस फॉर्मूले से सिर्फ 4 पैरों वालों की संख्या ही हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम 4 पैरों वालों की संख्या निकाल लेंगे तो 2 पैरों वालों की भी हम आसानी से निकाल लेंगे इसी से। तो देखिए, 4 पैरों वालों की संख्या जब हम निकालेंगे तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? टोटल पैर, जितने भी क्वेश्चन में पैर दिए गए होंगे हमें उसमें 2 का भाग लगाना है। टोटल पैरों की संख्या में से हम 2 का भाग लगाएंगे और उसमें से टोटल सिरों की संख्या को माइनस कर देंगे। और इस तरीके से जो 4 पैरों वाले उसमें जानवर होंगे, जो भी 4 पैरों वाली चीज़ें दी गई होगी उनकी संख्या आसानी से निकल आएगी। और जब 4 पैरों वाले की हम निकाल लेंगे तो उसमें से 2 पैरों वाले की माइनस करके हम उसको निकाल सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम देखिए इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि टोटल पैरों की संख्या तो देखिए 16 है और बोला गया है कि जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। इसका मतलब सिरों की संख्या अभी हमने निकाली थी, सिरों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो हाँ, यहाँ से हम निकाल लेंगे। भेड़ों की संख्या पूछी गई और भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। देखिए, हमें 4 पैरों वालों की संख्या इससे निकाल, तो आसान हो गया हमारे लिए। टोटल पैरों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पर 16, इसमें भाग लगाएंगे 2 का, माइनस कर देंगे टोटल सिरों की संख्या। सिरों की संख्या कितनी है? इसमें 6 है। तो दो, बस यहाँ से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है बस। 2 से हमने इसको काटा, 2 से 2 अट्ठे 16 होते हैं, 8 माइनस से 6 करेंगे हम, बराबर आ जाएगा 2। तो भेड़ों की संख्या यहाँ से निकल के आ गई 2, ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टोटल भेड़ों की जो संख्या होगी, यानी 4 पैरों वाले की जो संख्या होगी वो 2 होगी। अगर हमसे पूछा जाता गडरियों की संख्या कितनी है, तो ये टोटल सिरों की संख्या 6 है। इसका मतलब चाहे 4 पैर वाले हो चाहे 2 पैर वाले हो, सिर तो सबके एक ही होता है। अगर सिरों की संख्या यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 पैर वाले संख्या 2 है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 6 में से 2 को, तो जो गडरियों की संख्या निकल के आएगी कुल मिलाकर, यानी कि 2 पैर वालों की जो संख्या आएगी निकल के, वो कितनी आएगी? 4 आएगी। लेकिन यहाँ से हमसे भेड़ों की संख्या पूछी है, यानी 4 पैर वालों की संख्या पूछी है, तो 2 होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना है बस। इन्हीं फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ये। यहाँ पर पैरों की संख्या हमें आधी करके उसमें से सिरों की संख्या को माइनस करना है बस। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करेंगे हम इसी फॉर्मूले से। यहाँ पर एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। चूहे के 4 पैर है और कबूतर के 2 पैर है। यदि यहाँ पर 90 सिर है, चाहे 4 पैर वाले हो चाहे 2 पैर वाले हो, सिरों की संख्या सबके एक एक ही होती है और 224 यहाँ पर पैर दिए गए हैं, तो कबूतरों की संख्या पूछी। कबूतर के यानी कि 2 पैर होते हैं कबूतर के, तो यहाँ से हम सिर्फ 4 पैर वाले की संख्या ही निकाल सकते हैं उस फॉर्मूले से। तो हम क्या करेंगे? चूहों की संख्या निकाल करके टोटल सरों की संख्या में से माइनस कर देंगे तो हमें कबूतर की संख्या मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इससे चूहों की संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए, टोटल पैरों की संख्या कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 224, माइनस करेंगे हम इसमें से, तो सॉरी, यहाँ पर 2 का भाग लगा के सिरों की संख्या हम इसमें से माइनस करेंगे 90। 2 से काटेंगे हम इसको, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, माइनस करेंगे 90। तो देखिए, यहाँ से जो चूहों की संख्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी? तो यहाँ से निकल के आ जाएगी, देखिए यहाँ पर है ये, यहाँ दो दो घटाएंगे हम जीरो में से तो 2 बचेगा, 11 में से 9 गया 2। तो टोटल 22 संख्या आएगी किसकी? 4 पैरों वालों की। लेकिन हमें निकालना है सिर्फ 2 पैरों वालों की, तो हम क्या करेंगे? 90 माइनस कर देंगे फिर 4 पैरों वालों की संख्या, तो कितनी आ जाएगी? देखिए, 10 में से 2 गया 8 बचेगा और यहाँ 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, यानी कि 68। तो हम कह सकते हैं ये तो कबूतर की संख्या है। तो देखिए, कबूतर कितने निकल के आएंगे? 68 उसमें से, और जो चूहे हैं वो कितने हैं? 22। तो देखिए, यहाँ से हमने दोनों की संख्या ही निकाल ली।
तो चाहे 4 की पूछे चाहे 2 वालों की पूछे तो आंसर हम सेम ही फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखिए 4 पैर वाले ने चूहों को पूछा जाता तो 22 होते, और कबूतर पूछा गया यानी 2 पैर वालों की संख्या पूछी गई तो 68। ऑप्शन ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार और देख लीजिए इस फॉर्मूले को आप। 4 पैरों वालों की संख्या हम इससे निकालते हैं कुल पैरों की संख्या माइनस से 2 बटे में 2 करेंगे, माइनस बोल रहे हूँ मैं बार बार, भाग 2 लगाएंगे हम पैरों की संख्या में और माइनस कर देंगे टोटल सिरों की संख्या। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर हम। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ हैं और कुछ गाय हैं और इनके पैरों की जो संख्या है वो 140 है। तो बस हमें 140 दिया तो हम 140 लिख लेंगे टोटल पैरों की संख्या, और इसमें भाग लगा देंगे हम 2 का। बोला गया कि मस्तकों की संख्या 48 यानी कि टोटल सिरों की संख्या 48 है, तो माइनस कर देंगे 48। तो यहाँ से क्या होगा, निकल के जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, गायों की संख्या निकल के आएगी, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम सिर्फ 4 पैरों वालों की संख्या ही निकाल सकते हैं। तो 2 से हमने इसको काटा तो यहाँ जाएगा ये 2 से 70 आ जाएगा, ये 140 का आधा 70 माइनस कर देंगे 48। तो यहाँ से टोटल गाय की संख्या जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 6 में से 4 गया 2, तो 22 आ जाएगी टोटल गायों की संख्या। और अगर देखिए सर 48 है तो सर तो सबके एक ही होता है, तो माइनस कर देंगे हम इससे 22 को। तो यहाँ से देखिए 8 में से 2 गया 6 बचेगा, और 4 में से 2 गया 2 बचेगा, तो 26। यानी कि टोटल यहाँ पर जो आया है हमारे पास मुर्गियों की संख्या, ये तो मुर्गी है 26। यहाँ पर देखिए ये मुर्गियों की संख्या तो आई है 26 मुर्गी। टोटल मुर्गियों की संख्या 26 है और टोटल गायों की संख्या कितनी है, तो ये टोटल गायों की संख्या आ गई यहाँ से 22 निकल के। तो हमसे पूछा था 2 पैरों वालों की संख्या यानी मुर्गियों की संख्या, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 26। तो कंफ्यूज नहीं होना है, और इतना बड़ा फॉर्मूला भी नहीं है ये जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन हो। अगला क्वेश्चन है देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि जाने मान लो कितना हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया हो। और देखिए ये सॉल्व करने में उतना ही ज़्यादा आसान होता है, बस यहाँ पर लैंग्वेज को आपको ध्यान से समझना है। बोला गया कि यहाँ पर कुछ संख्या में घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में क्या है, आदमी है। तो देखिए मान लीजिए एक्स घोड़े हैं, तो एक्स अगर घोड़े हैं तो एक्स ही क्या होंगे, आदमी भी होंगे। और बोला गया कि कहीं पर वे जा रहे हैं, और बोला गया कि आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर सवार है, घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष क्या चल रहे हैं, वे अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए उनके साथ साथ जमीन पर चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही कुल टांगों की संख्या, कुल पैरों की संख्या 70 हो तो बताया कि घोड़े कितने हैं। तो देखिए घोड़ों की जो संख्या होती है, पैरों की संख्या, वो तो 4 होती है, और आदमियों के पास जो पैर होते हैं वो 2 होते हैं। तो देखिए 2 होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझे तो घोड़े तो चाहे, तो देखिए घोड़े जो है ना वो सारे ही ज़मीन पर चल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि घोड़े के पैर ऊपर होंगे, आदमियों के पैर ऊपर होंगे, क्योंकि वो घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं। यानी कि जो एक्स है इसके आधी संख्या क्या होगी, घोड़ों के ऊपर बैठी हुई है। तो उनके पैर हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इन 70 में उनके पैर नहीं दिए गए हैं, क्योंकि उनके पैर घोड़ों के ऊपर हैं जो उन पर बैठे हुए हैं आधे। तो x/2 हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ से घोड़ों की जो पैर होते हैं वो तो 4 होते हैं, घोड़ों की संख्या क्या मानी थी हमने, एक्स, और घोड़े के पास पैर कितने होते हैं, 4, तो हमने 4 से इसमें गुणा कर दिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए टोटल आदमियों की संख्या कितनी हो जाएंगी, x/2। x/2 क्यों लिया हमने, क्योंकि आधे तो ऊपर बैठे हैं और आधे ही ज़मीन पर चल रहे हैं। तो आदमियों की संख्या आधी हमने ले ली, और आदमियों के पैर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, तो 2 से हमने इसमें गुणा कर दिया। तो देखिए यहाँ पर प्लस कर देंगे हम x/2 इंटू में 2। क्यों करा हमने ऐसा, क्योंकि भाग हमने 2 क्यों लगाया, क्योंकि आधे जो है वो घोड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये बराबर किसके, टोटल पैरों की संख्या यहाँ पर 70 हमें दे दी। अब देखिए यहाँ जाएगा ये एक 4x तो ये रहा और एक x ये रहा, तो यहाँ जाएगा ये बराबर किसके, 5 के बराबर आ जाएगा ये 70। 5 से हमने इसको काटा, 14 पंजे होते हैं 70, एक्स का मान जो निकल के आ गया वो आ गया 14। तो देखिए घोड़ों की संख्या कितनी है, 14 है, और आदमियों की संख्या भी कितनी होगी, 14 ही होगी, क्योंकि दोनों की संख्या समान है। तो देखिए बहुत ही इजी सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। जितना बड़ा ये पढ़ने में लगता है उतना ही ज़्यादा इसका शॉर्ट सोल्यूशन होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दोनों की संख्या हमने x मान ली थी, और घोड़ों के पैर 4 होते हैं और आदमियों के 2 होते हैं। लेकिन जो घोड़े हैं सभी के पैर ज़मीन पर होंगे, जबकि आधे आदमियों के जो आधे पैर होंगे वो घोड़ों के ऊपर है, ज़मीन पर वे पैर नहीं है। और अगर आधे पैर ज़मीन पर तो वे 70 में उनके आधे पैर, आधे आदमियों के पैर काउंट नहीं होंगे। जो उनका नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं उन्हीं के पैर इन 70 में दिए गए हैं। तो यहाँ इसीलिए हमने 2 से इसमें भाग लगाया और
पैरों की संख्या 2 होती है तो 2 से हमने गुणा कर दिया। अब 2 से 2 ये हो जाएगा। टोटल पैरों की संख्या हमारे हिसाब से तो दे दिए 5x आ गई। क्वेश्चन में बोला गया कि 5x नहीं है 70 है, तो देखिए x का मान है यहाँ से आसानी से आ गया, कितना आ गया 14। तो बस ऐसे ही शॉर्ट तरीके से सोल्यूशन इसका यही है, बुक में भी ऐसे ही दिया गया है और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है पैरों की संख्या, तो भैंसों के संख्या समूह में कितनी होगी। तो इसी में हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या क्या लगाएंगे हम, टोटल पैरों की संख्या में भाग लगाते हैं हम 2 कर, माइनस कर देंगे हम टोटल सिरों की संख्या, तो इससे क्या होगा, चारों पैरों वालों की संख्या निकल के आ जाएगी। हम मान लेते हैं यहाँ पर बोला गया है कि समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है पैरों की संख्या। तो देखिए सिरों की संख्या मान लीजिए x है, पैरों की संख्या कितनी जाएंगे 2x प्लस के 24। ये क्या है, यहाँ पर टोटल पैर है और ये यहाँ पर हमने माना टोटल सिर है, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया था कि सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है पैरों की संख्या। तो ये पैरों की संख्या आ गई 2 गुना प्लस 24 और ये x क्या है, सिरों की संख्या। अब हम चारों पैरों वालों की संख्या निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, तो देखिए करते हैं इस वाले फॉर्मूले का यूज़, जो कि यहाँ पर ये दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है कि 4 पैर वालों की संख्या निकालने के लिए कुल पैरों की संख्या में भाग लगा देंगे हम 2 का और माइनस कर देंगे टोटल सिरों की संख्या से। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हम टोटल पैरों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2x प्लस के 24, पैरों की संख्या में भाग लगा देंगे हम 2 का और माइनस कर देंगे टोटल सिरों की संख्या, सिर कितने यहाँ पर x है। तो यहाँ से क्या होगा, टोटल चारों पैर वालों की संख्या निकल के आ जाएगी और भैंस के 4 ही पैर होते हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ से हम भैंस की संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगी ये तो हो जाएगा 2x प्लस के यहाँ जाएगा ये 24, माइनस का आ जाएगा ये 2x, बटे में आ जाएगा इसके पूरे का 2। अब देखिए 2x प्लस का ये 2x माइनस का तो कट गया और यहाँ बचेगा 24, बटे में आ जाएगा यहाँ पर ये 2 से हमने इसको काटा तो 12 बार, तो 12 क्या आ गया यहाँ पर, टोटल भैंसों की संख्या होगी, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टोटल भैंसों की संख्या कितनी होगी, तो 12 होगी, यानी 4 पैर वाले की जो संख्या होगी वो 12 होगी। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि एसडीआरटी की बुक में इतने ही क्वेश्चन दिए गए थे इस तरीके के, और आसान तरीके से इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, यानी कि बिना किसी कन्फ्यूजन का। आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये बेस्ट फॉर्मूला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिएगा। और इससे पहले वाले वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। एसडीआरटी की बुक को हमने टाइप वाइज सॉल्व किया है और बाकी के चैप्टर भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।